असल में यूट्यूब ऑटोमेशन की सीरीज में ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका बनाने का मकसद मेरा ये है कि भाई आपने अवेयर रहना है। 2026 16 जुलाई 2026 को यूट्यूब एक और अपडेट लेके आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम अभी कभी माफ़ नहीं करेंगे जो जो लोग जो है ना वो एआई के अंदर क्रिएटिव नहीं है। जो बंदा क्रिएटिव नहीं है वो अपने मेहनत करते ही नहीं है, स्ट्रगल करते नहीं है, जान छुड़ाते हैं। तो उनके लिए यूट्यूब एक सैलाब लेके आया है। मतलब ये है कि जो चैनल मोनेटाइज थे उनको डीमोनेटाइज किया, और जो मोनेटाइज नहीं है वो कभी हो ही नहीं सकते। उन चैनल की बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने कभी भी कोई स्ट्रगल नहीं किया, ना कोई एडिटिंग में अपने हाथ बढ़ाए, ना कोई अच्छे से सोच रखी। बस यूट्यूब से टेम्पलेट से प्रॉम्प्ट से जनरेट किए और वैसे उन्होंने अपडेट किया और चढ़ा दिया यूट्यूब पे। तो इसको यूट्यूब कभी भी, पहले भी मैं आपको बताता रहता था कि भाई आपने वीडियोस में आपने मेहनत करनी है, क्योंकि ये आपका सीरियस बिजनेस है और आप ये इससे पैसे कमा सकते हैं। तो आपने कभी भी मेहनत नहीं की, तो अभी आपने करना है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपके पास अभी भी चांसेस है, और आपने कोई क्या चीज़ों का ख्याल रखना है मैं आपको अभी इस वीडियो में जाके बताता हूँ। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि भाई आपने अपना वीडियो को ज़रूर जनरेट करना है एआई से। वो आपको अभी भी यूट्यूब मना नहीं करता, लेकिन उसमें आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें आपकी एडिटिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता था, लेकिन आप लोग ने यकीन नहीं किया। तो ऐसी ही अपडेट का हमें एक्सपेक्टेशन था, वो आ गई। और ऐसी अपडेट जब आती है तो और भी अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन में अगर आप सीरियसली काम करते हो तो यूट्यूब आपको डिटेक्ट कर देता है कि भाई ये बंदा जो है ना वो एक्टिव है, सीरियस है, अपने बिजनेस के साथ मेहनत करता है। तो आपको कभी भी आपके चैनल को कुछ भी नहीं कहता। लेकिन उनको लगता है कि ये बंदा जुगाड़ी है, टाइम पास करता है, जान छुड़ाता है, तो फिर आपको इसमें खतरा है। ठीक है, तो ले चलता हूँ मैं आपको स्क्रीन की तरफ, दिखाता हूँ कि किस तरह आप अपने चैनल को बचा सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने वही पैराग्राफ निकाल के रखा है जो यूट्यूब ने अपडेट्स लेके आए। कंटेंट दैट वायलेट द गाइडलाइंस। अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे चेक करें कि एग्जांपल्स ऑफ व्हाट्स नॉट अलाउड टू मोनेटाइज। दिस इज जस्ट नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव कंटेंट दैट रिपीटेडली यूज डिस्ट्रीब्यूटिंग थीम्स। अब इसके क्या मतलब है कि भाई रिपीटेडली मतलब आपका थीम एक ही है, बल्कि टॉपिक आपका चेंज हो रहा है। तो ये चीज खतरनाक चीज है। थीम एक ही है, मतलब ये है कि भाई आप एक ही स्टाइल में वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपका टॉपिक सिर्फ चेंज होता है, तो आपके लिए खतरा है। सच इज वायलेंसेस और लूज विदाउट बिल्डिंग कोहेसिव नैरेटिव। कहता है कि भाई आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को नॉलेज दे सके अपनी वीडियो में, ना कि वायलेशन इमोशनल ये चीजें दे सके। ठीक है, चैनल दैट हेवीली रिलाई ऑन जनरिक टेम्पलेट और इमोशनली मैनिपुलेट थीम्स। चैनल जो है ना वो सिर्फ रिलाई करते हैं एआई पे, एआई ने जो चीज दिया वो चढ़ा देते हैं। उन्होंने उनको कोई वो चीज नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं भाई एनिमल अटैक कर ले, एनिमल कोई मतलब व्यूज लाने के लिए वो कोई ना कोई टिकटैक्स को इस्तेमाल करते हैं। ये आप नहीं चलेंगे। ठीक है, लाइक a series showing repetitive scenarios, animal exhausted, distressed और feel। जो मेरे स्टूडेंट भी करते हैं बहुत सारे, और हमारे यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं कि भाई कुछ लोग व्यूज को लाने के लिए एक ऐसी थंबनेल दिखा देते हैं जिसमें वायलेशन हो, एक ऐसी वीडियो बनाते हैं वहां पे हमेशा जंग हो, बजाय आप नॉलेज लेके। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट हनी बेजर। हनी बेजर की स्पेशलिटी को आप अपने यूजर को बताएं। बीच में अगर लड़ाई भी हो रहा है तो कहीं उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका टाइटल भी कहता है कि भाई हनी बेजर्स टेंस सिचुएशन नेवर गो बैक विल किल दिस, और ये सारी चीजें आप एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका टाइटल भी बता रहा है, आपके टाइटल में भी वायलेशन है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी वायलेशन है, आपके थंबनेल में भी वायलेशन है, रिपीटेटिव आपका वॉइस ओवर्स है। तो ये चीजें अब नहीं चलेंगी। ठीक है, कंटेंट दैट lacks clear narrative or logically impression, such as video that stitch together unrelated AI content clips surprise the shock viewers। मतलब ऐसी क्लिप्स आपने लेके आए हैं कि वो व्यूअर को शॉक करता है, उनको मजा आता है, वो ये जंग हो रही है, एनिमल्स खून बह रहा है, ये सारी चीजें वो कहते हैं ये नॉलेजेबल नहीं है। अब अगर ये हो भी रहा है किसी वीडियो में, लेकिन आपका टाइटल इस तरह नहीं होना चाहिए कि भाई इट्स किल, और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वर्ड्स का बहुत अपने ख्याल रखना है, आपने नॉलेज देना है अपनी कंटेंट में। कहानी भेजा अपने आप को स्ट्रेक से कैसे बचाता है, एक अटैक से अपने आप को कैसे बचाते हैं, क्या इसकी स्ट्रेटेजीज है, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे लिखा है एआई पर्सोनास रिलेटेड सेंसिटिव टॉपिक्स। यहाँ पे इसने लिखा है एआई डॉक्टर्स, इन एआई डॉक्टर प्रोवाइडिंग मेडिकल डायग्नोसिस ये अलाउ नहीं है, हेल्थ हेल्थ एडवाइसेस अलाउ नहीं है,
वेलनेस रेमेडीज अलाउ नहीं है, एआई जनरेटेड पॉडकास्ट होस्ट ऑफरिंग फाइनेंशियल गाइडेंस अलाउ नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टिप्स, वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइस, एआई पर्सनल्स गिव लीगल एडवाइस टू इन्वेस्ट। अब वो चीजें एआई के अंदर इन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है कि भाई डॉक्टर जो है ना, एक ऐसे ही डॉक्टर बेटा आपने एआई से जनरेट किया हुआ है, वो क्या दे रहा है, हेल्थ के टिप्स दे रहा है आपको, ये अलाउ नहीं है। आप कोई वकील ऐसा बैठा हुआ है वो लॉ का आपको एडवाइसेस देता है, ये अलाउ नहीं है। अब ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट का एडवाइसेस दे रहा है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, ये अलाउ नहीं है। तो आपने क्या करना है, मैं भी एआई से जनरेट कर रहा हूँ, मेरा चैनल आपको पता है कि मोनेटाइज है, इवन के हमारा जो चैनल है वो हमें कुछ पैसे भी दे चुका है। तो अब आप चेक करें कि यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारा चैनल चल रहा है $88, आप इसका हो गया है 2.1 इसका क्या है, बस व्यूज आ गए, सब्सक्राइबर भी 3,000 से ज्यादा है, 3,000 समथिंग तक, और 26,000 इसका वॉच टाइम है। लेकिन $88 पे अभी रुका हुआ है, स्लो दे रहा है लेकिन दे रहा है, मोनेटाइज है अभी तक। आपने अभी क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अब आप इन मेरे 3-4 क्लिप्स को देखें, मैंने अपनी वॉइस का इस्तेमाल किया है। एआई की ये अपडेट आने के बाद मैं अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करता हूँ, एआई की वो वॉइस मैंने ख़त्म कर दी है। उसका ये है कि भाई आपके प्रॉम्प्ट के अंदर जो नरेटर पढ़ रहा होता था आपकी एआई से जनरेटेड, वो आप खुद पढ़ ले, उसमें इंग्लिश या कोई मसला नहीं है। अब आप इसको चेक करें कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा एडिट किया है, ये जो क्लिप मेरे पास आया है मैंने इसमें एडिटिंग की है, इसमें क्लिप्स बनाए हैं, कुछ कुछ पोर्शन को मैंने स्लो किया है, स्लो इमोशन किया है, ये सारी चीज़ें आप कैप्कट से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आप वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी अपनी आवाज़ है। अब आप चेक करें, it felt this difference from one layer by layer। वॉइस भी मेरी है और मैंने एडिटिंग भी की है, कुछ चीज़ों को स्लो किया है, इसको मैंने मिरर किया है। अब यू कैन सी कि मैंने इस पूरी वीडियो को एडिटिंग करके इसको सही किया है, और जो एआई की छोटे छोटे बग्स है वो भी हमने एडिटिंग से खत्म किया है। अब आप देखिए, ये जो इस तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ, अब आगे जाके हमने और शॉट तैयार किया है, उसको हमने इसके राइट की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। ये आप इतना टाइम में मैंने इसको यहाँ पे रोका है, फिर ये इतना स्पीड से था मैंने इसको स्लो किया है, ये स्पीड से था इसको स्लो किया है, ये फॉरवर्ड जा रहा है हमने इसको बैकवर्ड कर दिया है। और ये सारी चीजें जो है ना एआई के इंप्रेशन को खत्म करते हैं। मीन टू से अगर आप एडिटिंग नहीं भी करते हो तो खैर है, लेकिन ये अभी आपने मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। ये आपने यूट्यूब की पॉलिसी में जाके पढ़ना है, और वीडियो को रिपीट नहीं होना चाहिए, थीम रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मेरे ऐसी ही थीम है, लेकिन मैं एनिमल को चेंज कर देता हूँ या टॉपिक को चेंज कर देता हूँ, सेम टू सेम थीम है। आप अपनी थीम को हर वीडियो में रिपीटेडली चेंज करें कि भाई एक थीम अफ्रीका में बनाए तो दूसरा आप अमेजोन की जंगल में बनाए, इस तरह का। तो कौन सा कंटेंट आपके लिए अलाउ नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो टेक केयर ऑफ योर एवरीथिंग, क्योंकि इतनी मेहनत आपकी ज़ाया जाएगी तो फिर आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, और आपकी चैनल मोनेटाइज नहीं होगी तो फायदा कुछ भी नहीं होना है। आपने क्या करना है, आपने एक 10 सेकंड की वीडियो जैसे आप जनरेट कर रहे थे पहले वैसे ही जनरेट करना है, लेकिन जो क्लिप आती है आपके पास उसमें आपने फुल एडिटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल इस क्लिप में मैंने कितनी एडिटिंग की है आप चेक करें, यहाँ पे ये एडिट है, ये एडिट है। तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल है, जो पोर्शन बहुत अजीब है उसको आप कैप्कट से हटा दे, उस पोर्शन को अगले पोर्शन के साथ मैच कराए। तो आपने फुल एडिटिंग करनी है अपने चैनल के अंदर। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है इंशाल्लाह, इसकी सेकंड वीडियो जो है ना मैं आपको उसमें सिखा दूंगा कि आपने एडिटिंग किस तरह करनी है एआई की क्लिप्स के अंदर, और अपने वॉइस को भी आपने किस तरह लगाना है। ये मेरे को आपको अवेयरनेस का एक वीडियो बना दिया है। आपने ख्याल रखना है कि रिपीटेडली थीम्स और ये चीज़ें नहीं करना है। जहाँ पे वायलेशन बातें हो रही है, खिल आपने कहा कि ब्लड हानी बेजर, खिल कोबरा, ये सारी चीज़ें ना ये वायलेट करती है आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को, इसको भी आपने चेंज करना है। अगर आपकी वायलेटेड थंबनेल है तो उसको भी आपने चेंज कर देना है। अगर क्लाउड एआई को आप ये कह सकते हो कि 16 जुलाई 2026 को यूट्यूब जो अपडेट लेके आया है, मेरा टाइटल भी उसी तरह बना लेना, उसके अकॉर्डिंग बना देना। मेरा ये जो प्रोम आप 50 बना रहे हो वो भी उसी के टाइम उसकी अकॉर्डिंग बना देना, तो आप सेफ है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।